नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच जंग का आज दूसरा दिन है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक गाजा बॉर्डर पर इजरायली डिफेंस फोर्स के कमांडर नहल ब्रिगेड की मौत हो गई है। वहीं 230 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों और 300 इजरायलियों की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमला कर दिया था। इजराइल में 1864 लोग और फिलिस्तीन में 1700 से ज़्यादा लोग घायल हैं। हमास के हमलों के जवाब में इजराइल ने गाजा पट्टी में उनके 17 मिलिट्री कंपाउंड और 4 मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर हमले का दावा किया है। इजराइल में बिगड़ते हालात के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहां मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने को कहा है। साथ ही इजराइल ने भारत आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है। जंग के बीच शनिवार रात को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ये जंग लंबी चल सकती है। हम अपनी डिफेंस फोर्स की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके हमास को तबाह कर देंगे। गाजा में रह रहे लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा, शनिवार को जो हुआ वो इजराइल ने आज तक कभी नहीं देखा था और हम दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमास हम सबकी हत्या करना चाहता है। वो माओ और बच्चों को उनके घरों में मार रहा है। वो एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों, बच्चों और लड़कियों को निशाना बनाता है। वो छुट्टियों का आनंद ले रहे बच्चों और आम नागरिकों का नरसंहार कर रहे हैं। इसके पहले शनिवार को नेतन्याहू ने जंग का ऐलान किया था। कैबिनेट के साथ इमरजेंसी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था, ये जंग है और हम इसे ज़रूर जीतेंगे। दुश्मनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अभी हुए हमले की 3 मुख्य वजहें हैं। पहला है कि इजराइल अभी घरेलू मोर्चे पर व्यस्त था। जुडिशियल सिस्टम की शक्तियां कम करने का कदम उठाने से जनता विरोध में थी। दूसरा, यहूदियों के पवित्र त्यौहार सिमचैट टोरा के आखिरी दिन था। लोग जश्न में थे। तीसरा, 6 अक्टूबर को 1973 में हुई जंग की 50वीं एनिवर्सरी थी। 6 अक्टूबर 73 को पड़ोसी देशों ने इजराइल पर हमला किया था। यहूदी इस दिन पापों के प्रायश्चित के लिए उपवास रखते हैं, यानी उनकी आस्था पर हमला किया गया है। ये 3 मुख्य वजहें हैं ये विवाद के। ताज़ा हमले के संकेत अप्रैल से ही मिलने लगे थे। दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में बार बार इजरायली सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे। तब गाजा ने इजराइल को उसी भाषा में जवाब देना तय किया। मई में इजराइल और हमास में छोटी लड़ाई हुई। 1 हफ्ते बाद इजरायली हवाई हमलों में हमास के 3 नेता मारे गए। उस संघर्ष को मिस्र यूएन ने खत्म कराया था। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के 7 इलाकों में लोगों से घर छोड़कर शहर में बने शेल्टर होम में जाने को कहा है। सेना यहां पर हमास के ठिकानों पर हमला करने वाली है। अल जजीरा के मुताबिक 1000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी इजराइल में घुस गए हैं। 1948 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था। तब इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम बताया गया था। 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमास ने मिसाइलें दागी, तब भी ये नाकाम हुआ था। उस हमले के बाद जांच में पता चला था कि इसके हार्डवेयर 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए हैं, जबकि सॉफ्टवेयर में बार बार अपडेट किए गए। हमले के वक्त कई बार हार्डवेयर अपने सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इसका सक्सेस रेट 94% है। आयरन डोम पर ब्रॉक यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि कोई भी मिसाइल सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। अब हमले का रूप बदल रहा है।
यरूशलेम पोस्ट ने भी एक आर्टिकल में दावा किया था कि मई के हमले में आयरन डोम का इंटरसेप्शन सक्सेस रेट सिर्फ 60% था। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था, ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। वहीं हमास के प्रवक्ता गाजी हमाद ने अल जजीरा से कहा था, ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हाल ही के दिनों में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अमेरिका की पहल पर सऊदी अरब इजराइल को देश के तौर पर मान्यता दे सकता है। हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पश्चिमी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमास के हमले की निंदा की है। वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जेनिन शहर में 2 दिन के ऑपरेशन में करीब 12 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। इस रेड के दौरान एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई थी। इस बीच तेल अवीव में एक हमास सपोर्टर अपनी कार लेकर बस स्टॉप में घुस गया और लोगों पर चाकू से हमला करने लगा था। मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। मिलिट्री विंग के चीफ हैं इज अद दिन अल कासिम। पॉलिटिकल विंग की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में है। इस विंग में नंबर 2 पर है मूसा अबू मरजुक। एक और नेता है खालिद मशाल। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए यह मुस्लिम ब्रदरहुड पर निर्भर है। एक सोशल विंग भी है। इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना जिनमें ज़्यादातर फिलिस्तीनी हैं। एक स्वतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करना। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते अब ज़्यादा मदद नहीं मिल पा रही है। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ है। इजराइल में मेघालय के 27 ईसाई तीर्थयात्री और नेपाल के 7 लोग फंसे हैं। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने बताया कि देश की 22 जगह पर अब भी लड़ाई चल रही है। सऊदी अरब ने इजराइल और फिलिस्तीन से हमले रोकने की अपील की है। हमास ने 7 अक्टूबर को दावा किया था कि उन्होंने कई इजरायली लोगों को बंधक बनाया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन बंधकों को छुड़ा लिया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ईरान के कई शहरों में इजराइल पर हुए हमले का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक हमास लड़ाकों ने कई इजरायली कस्बों पर कब्जा कर लिया है। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।